नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी धातुओं के बने होते हैं, वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी जो वीडियो आएगी वो टूल के प्रति आएगी। टूल, कौन सा टूल कौन से मेटल का बना होता है और वो कितना उसका एंगल होता है, तो वो सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है कनेक्टिंग रॉड। जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो कौन से मेटल की बनी होती है? कनेक्टिंग रॉड होती है वो रॉड फोर्ज स्टील की बनी होती है। कनेक्टिंग रॉड होती है, उसका जो बिग एंड बेरिंग होता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा होता है और जो स्मॉल एंड बेरिंग होता है वो पिस्टन के साथ लगा होता है, जिसको गजन पिन के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर कास्ट आयरन का बनाया जाता है और सिलेंडर जो होता है उसके अंदर पिस्टन मूव करता है। उसके बाद आता है पिस्टन। पिस्टन का काम है स्ट्रोक पूरी करना। 4 स्ट्रोक की होती हैं: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और जो पिस्टन होता है वो एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। उसके बाद आती है क्रैंक शाफ्ट। जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो रोटरी मोशन में घूमती है। क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन में कौन घुमाता है? तो वो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा घुमाई जाती है। उसके बाद आता है इनलेट वाल्व। जो इनलेट वाल्व होता है वो निकल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है और इनलेट वाल्व का काम है, इनलेट वाल्व के जरिए जो एयर होती है वो सिलेंडर में प्रवेश होती है डीजल इंजन में, और ये निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व वो सिलिकॉन अलॉय के बनाए जाते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए जो जली हुई गैसें हैं उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आता है एयर क्लीनर। जो एयर क्लीनर होता है फोम फाइबर ग्लास कॉटन के बनाए जाते हैं एयर क्लीनर। और एयर क्लीनर का काम होता है जो धूल मिट्टी है उनको ऑब्जर्व करता है और शुद्ध हवा को सिलेंडर में प्रवेश करवाता है। उसके बाद आता है इंजेक्टर। इंजेक्टर जो होता है कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, टाइटेनियम, इन सभी मेटल के इंजेक्टर बनाए जाते हैं। और इंजेक्टर का काम होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में के अंत में जब जो हवा होती है उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद इंजेक्टर स्प्रे करता है जिससे आग लग जाती है। और इंजेक्टर के द्वारा 1500 से लेके 2000 प्रति वर्ग इंच PSI के दबाव से उसको इंजेक्शन स्प्रे किया जाता है। और जब कंप्रेशन स्ट्रोक लगती है उसका जो दबाव होता है वो 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच का रहता है। और जो इंजेक्टर के आगे जो नोजल लगी होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे सिंगल छिद्र, सिंगल होल टाइप और मल्टी होल टाइप, लॉन्ग स्टीम टाइप, पिंटल टाइप, डिले टाइप नोजल, पिंटॉक्स टाइप नोजल। ये सारे जो इंजेक्टर होता है उसके आगे जो नोजल लगी होती है वो कई प्रकार की लगाई जाती है। और ये कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास और टाइटेनियम का इंजेक्टर लगा होता है, बना होता है। और इंजेक्टर को एटॉमाइजर भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है स्पार्क प्लग। जो स्पार्क प्लग होता है वो हाई निकल अलॉय का बना होता है और जो उसका इंसुलेटर होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है और जो उसका सिरेमिक्स होता है वो स्टील वायर का बना होता है। और स्पार्क प्लग का काम होता है जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर पावर स्ट्रोक में जब जलाना होता है तो पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग के द्वारा उसको जलाया जाता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। उसके बाद आता है सिलेंडर हेड।
जो सिलेंडर हेड होता है वो ग्रे, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बनाया जाता है। और जो सिलेंडर हेड होता है उसको आवश्यकता के अनुसार एल्युमिनियम का ही बनाया जाता है, वैसे तो वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। सिलेंडर हेड में स्पार्क प्लग फिट होता है, इंजेक्टर फिट होते हैं, बाल्ब फिट होते हैं, ग्लो प्लग को फिट किया जाता है। जो सिलेंडर हेड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एल टाइप, आई टाइप, एफ टाइप और टी टाइप। ये सभी सिलेंडर हेड के प्रकार हैं। उसके बाद है इनलेट मैनिफोल्ड। जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है वो एल्युमिनियम और कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके अंदर इसके जरिए इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए एयर सिलेंडर में आती है। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके जरिए जैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक चलती है, जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल जाती है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होते हुए आगे चली जाती है, सिलेंसर के जरिए बाहर निकल जाती है। उसके बाद आता है सिलेंडर ब्लॉक गैस्केट। जो सिलेंडर ब्लॉक की जो गैस्केट होती है वो एस्बेस्टस और कॉपर स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद है पिस्टन रिंग। जो पिस्टन रिंग होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। 2 कंप्रेशन रिंग लगी होती है और एक वायल रिंग लगी होती है। उसके बाद है कार्बोरेटर गैस्केट। तो कार्बोरेटर की गैस्केट होती है वो पेपर की बनाई जाती है। उसके बाद है एग्जॉस्ट सिस्टम गैस्केट। तो जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसकी जो गैस्केट होती है वो कॉपर या एस्बेस्टस की बनाई जाती है। उसके बाद है बाल्ब स्प्रिंग। जो बाल्ब स्प्रिंग होता है वो क्रोम वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद है क्वार्टर। क्वार्टर का किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। उसके बाद है 19वें नंबर पर बाल्ब सीट इंसर्ट। तो जो बाल्ब सीट इंसर्ट होती है वो क्रोम वैनेडियम स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद है 20वें नंबर पर बाल्ब गाइड। तो जो बाल्ब गाइड होती है वो कास्ट आयरन और ब्रोंज की बनाई जाती है। उसके बाद है रॉकर आर्म। जो रॉकर आर्म बना होता है वो स्टील का बना होता है। 22वें नंबर पे है केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट जो होती है वो कार्बन अलॉय स्टील फोर्ज करके बनाई जाती है। उसके बाद है कंप्रेशन रिंग। जो कंप्रेशन रिंग होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। उसके बाद है पिस्टन पिन। जो पिस्टन पिन होती है वो स्टील अलॉय की बनी होती है, जो कि कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ती है। और साथ में इसमें लिख लेना है आपने निकल और क्रोमियम अलॉय स्टील। आगे क्रोमियम अलॉय स्टील लिख लेना है इसमें। उसके बाद है 25वें नंबर पर सिलेंडर ब्लॉक। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। उसके बाद है 26वें नंबर पर क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल बेरिंग। जो क्रैंक शाफ्ट का जो मेन जर्नल बेरिंग होता है वो व्हाइट मेटल का बनाया जाता है। उसके बाद है फ्लाई व्हील। जो फ्लाई व्हील होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है और फ्लाई व्हील का काम होता है पावर स्ट्रोक को छोड़कर अन्य 3 स्ट्रोक पूरी करता है। और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट ये 3 स्ट्रोकें फ्लाई व्हील के द्वारा पूरी की जाती है। और जो फ्लाई व्हील होता है वो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा अटैच होता है एक सिरे पर। क्रैंक शाफ्ट के एक सिरे पे फ्लाई व्हील लगा होता है और एक पे वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है। और वाइब्रेशन डैम्पर का काम होता है कंपन और उसका जो प्रतिबल होते हैं उसको कम करता है। प्रतिबल होता है स्ट्रेस। और जो फायरिंग होती है, जैसे फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जो फायरिंग होती है वो क्रैंक शाफ्ट को अचानक झटका लगता है परंतु जो घूम नहीं पाती, परंतु उसका जो कंपन होता है वो कम हो जाता है। उसको रोकने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है इंजेक्टर नोजल। तो इंजेक्टर जो नोजल होती है वो आयरन की बनाई जाती है।
उसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है सेल वेयरिंग। जो सेल वेयरिंग होता है वो कॉपर या ब्रोंज का बनाया जाता है और ये एल्युमिनियम के भी बनाए जाते हैं। और जो सेल वेयरिंग होता है वो कनेक्टिंग रॉड के जो बिग एंड वेयरिंग होता है उसके साथ अटैच होता है। और स्मॉल एंड बुश, तो स्मॉल एंड बुश जो होता है वो कॉपर ब्रोंज का बना जाता है, कॉपर और ब्रोंज के बनाए जाते हैं स्मॉल एंड बुश। उसके बाद आता है क्रैंक केस। जो क्रैंक केस होता है वो एल्युमिनियम शीट और स्टील शीट का बनाया जाता है। और उसके बाद आता है 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो ब्रास और कॉपर के बनाए जाते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।